हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। आज है हमारे साथ मिस संजना लहरी, जो अब आईएफएससी ग्रेड ए की ऑफिसर है। संजना से मेरा कनेक्ट तब हुआ था जब संजना ने सेबी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। बट सेबी के एग्जाम की प्रिपरेशन जो अप्रोक्सीमेटली 8-9 मंथ्स पहले स्टार्ट करी संजना ने, उसका एग्जाम आया नहीं सेबी का। बट बीच में पीएफआरडी आ गया। संजना उस एग्जाम के लिए भी बहुत मतलब टाइम लगा के मेहनत करके प्रिपेयर किया। और पीएफआरडी के एग्जाम में जो इनका इंटरव्यू था वो अराउंड 1.5 मार्क्स से रह गया। उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी आई आईएफएससी के फॉर्म में, और संजना ने उन 2 मंथ्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा और इस एग्जाम को क्रैक किया। जितनी मेरी संजना से बात हुई है, जो भी उनका सक्सेस स्टोरी रहा, जिन्होंने एग्जाम को जो क्रैक किया, उसके पीछे जो मतलब कहानी है वो यही है कि कॉन्टिन्यूस वो प्रिपेयर करी थी किसी ना किसी एग्जाम के लिए। चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो नाबार्ड हो, इन सब की मिक्स प्रिपरेशन को इन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम में यूज किया और इस एग्जाम को क्रैक किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन संजना। आप अपनी स्टोरी शेयर करो जो आगे जाके फ्यूचर एस्पिरेंट्स आपको सुन के फॉलो करेंगे। अच्छा, थैंक यू एक सर। और बात, एक और बात, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। तो संजना मेरी पीएफआरडीए सेबी की भी स्टूडेंट है और आईएफएससी की भी स्टूडेंट है। ठीक है जी, चलो संजना स्टार्ट करो। तो थैंक यू। पहले तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि बहुत दिन से एक्चुअली पास होना फेल होना वो तो बात की बात है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यही है। और तो सेबी के टाइम से एज यू सेड कि हमने कोर्स लिया था। तो सेबी का बहुत टेक्निकल सिलेबस होता है, क्योंकि उधर अकाउंटेंसी कॉस्टिंग इसमें बहुत जोर दिया जाता है। तो वहाँ तो पहले की वो कोर्स से मुझे वो सब चीजों में थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन होता गया। फिर पीएफआरडीए में वो सब काम आया था। और लकीली आईएफएससीए का प्रीलिम्स में भी वही सेम सिलेबस था। और उसी से ही थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, क्योंकि बहुत कम सीट था। तो लगा था कि क्या हो पाएगा, क्योंकि पेपर 2 का एकदम न्यू सिलेबस था। तो इसीलिए सो आई फिल द फॉर्म, फरवरी में आया वैकेंसी। फिर हमने तैयारी शुरू की थी। आपका भी प्रिपरेशन वो सिलेबस स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखे थे, उसमें आपने भी बताया था कि ठीक है, जिन लोगों का पीएफआरडी का प्रिपरेशन है वो लोग फेज 1 के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो, वहां से रिवाइज कर लो, और आप लोग फेज 2 पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि फेज 2 का सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, रेगुलेशंस आएंगे। हाँ, ये सब था। तो हमने वैसे किया था। फेज 1 का रिवीजन किया, वहां पर मैथ्स, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो मॉक टेस्ट से ही सिर्फ प्रिपेयर किए थे। और मेन जो सब्जेक्ट, वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो थे, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, ये सब अच्छे से प्रिपेयर किए थे। फिर फेज 1 तो क्वालिफाइंग नेचर था, तो हो गया अच्छे से। फिर उसके बाद आया फेज 2। फेज 2 के टाइम में मेरा दोनों आई टुक टू कोर्सेस। हाँ, एक रमन सर का कोर्स था और एक था क्रैक ग्रेड बी का कोर्स था। क्योंकि आईएफएससी का एग्जाम फर्स्ट टाइम आ रहा था, और बाजार में कहीं पे भी कोई कंटेंट ज्यादा कुछ था नहीं। उनका वेबसाइट ही बस एक चीज था, वेबसाइट में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े एक एस्पिरेंट के लिए डिसाइड करना बहुत टफ होता है। टाइम 1 मंथ है, उसमें पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है। तो यहाँ पर हमें बहुत हेल्प मिला दोनों मटेरियल से ही, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंटेंट को समझा। फिर उसमें से अपडेशन भी हो रहा था, क्योंकि अगर हम पुराना कंटेंट पढ़ते रहे तो नहीं हो पाता। तो आप लोगों ने वो अपडेशन को देख के, और रमन सर का स्पेशली जो नोट्स है, बहुत बहुत शॉर्ट होता है। 6, 7, 8 पेजेस का पीडीएफ होता है, जो एक्चुअली मोटिवेशन भी देता है कि कर सकते हैं। अगर बड़ा पीडीएफ हो जाएगा तो फिर डर लगने लगेगा। और उसमें भी रेड में हाईलाइटेड होता था इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और कुछ कुछ चीजें तो बहुत टेक्निकल था, खास करके फंड मैनेजमेंट का एरिया में बहुत टेक्निकल था, ऑफशोर डेरिवेटिव। और रमन सर बहुत इजीली पढ़ाते हैं, थोड़ा कॉमेडी करके कि स्टूडेंट ऐसे ऐसे बताएगा, फिर हम ऐसे ऐसे बताएंगे। तो वो वाला स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो सब स्पीड भी बहुत बढ़ाया जा सकता है, 1.5 टू स्पीड में भी किया जा सकता है। तो कि मैं बैंक में काम करती थी, जाना, और मेरा ब्रांच से मेरा घर का डिस्टेंस कुछ 1 आवर का ट्रेवल है। तो उस टाइम में भी मैं वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो होता था, बहुत शॉर्ट शॉर्ट, बजट का, फिर इकोनॉमिक सर्वे का, फिर ये सब रेगुलेशंस वाला वीडियो शॉर्ट होता था।
तो इससे क्या होता था, मैं डिसाइड कर लेती थी आज जाने के टाइम ये सब सुनना है। तो इसमें रिवीजन होता था, और मैंने नोट्स खुद का बना, मैं आई यूज्ड टू मेक माय ओन नोट्स। तो उसमें से खासकर की बहुत डेटा ओरिएंटेड चीजें होते हैं, तो वो मैंने दोनों मटेरियल से ही रेफर करके एक्चुअली, और एक चीज भी अच्छा था, क्योंकि ग्रेजुएट भी जब बैंकिंग पढ़ा रहे हैं, रमन सर तब इंश्योरेंस पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं से मटेरियल मिलते जा रहा है। तो सो आई मेड इट अ पॉइंट कि एटलीस्ट 15 डेज पहले या 10 डेज पहले मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिले रिवीजन करने की। और वो मैं वीडियो पहले सुनती थी, फिर थोड़ा नोट बना लेती थी, वो जो फिगर्स वाला फैक्ट्स जो था, जो मुझे डर लगता था कि मैं भूल जाऊंगी शायद, तो वो अगर नोट्स बना ले तो एक दो बार रिवाइज करने से याद हो जाता है। तो ऐसे करते हुए, और इंग्लिश के लिए ज्यादा कुछ करने का टाइम मिला नहीं था, तो वो मुझे बहुत ऑनलाइन कंटेंट मिली थी जहां पर सैंपल एसेस थे। मैंने बस वही सब प्रिपेयर किए, और थोड़ा बहुत इंटरनेट से भी देख लिए कि कहाँ से वो सब मेन मेन पॉइंट क्या होता है, वो सब पैराग्राफ का, वो सब देख लिए थे, और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, और थोड़ा टाइप कर लिया था। और मेरा सेबी और पीएफआरडीए में भी मैं मेंस क्लियर की, मेंस तक आई थी, तो इसीलिए वहां मुझे पता था कि वो टाइपिंग के टाइम क्या क्या होता है। स्पेशली जब टाइपिंग स्टार्ट करे, हाँ, तब रूम में सब कोई टाइपिंग स्टार्ट करता है, और वो जो खटखट खटखट आवाज होता है कीबोर्ड का, उसमें बहुत नर्वसनेस होता है। तो ताकि मेरा 2 बार ऑलरेडी नर्वस हो चुकी हूँ, थर्ड टाइम नर्वसनेस थोड़ा कम था, तो इसीलिए इंग्लिश में भी स्ट्रेस कम था। और एक कहीं ना कहीं ये भी था कि मैंने बहुत टाइम फेल किया है, ये इस टाइम में वैकेंसी कम था, तो मुझे लगा था शायद मेरा नहीं होगा। तो मेरा नहीं होगा, इसीलिए हम सोचा चलो नहीं होता है, लास्ट एग्जाम है, मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस फ्री होके ही दूंगी। हाँ, तो वो भी काम कर गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे इंग्लिश वाले लोग भी जो अच्छे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस में आ जाता है तो इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। तो इसीलिए वो इंग्लिश वाला पार्ट में स्ट्रेस फ्री होने से राइटिंग अच्छा होता है। और मेंस का तो हो गया प्रिपरेशन। फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में भी थे, थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी कॉन्सेप्ट कुछ कुछ जहाँ पर अटक गई थी, तो वो सब देख ले। तो होते होते मेंस एग्जाम हो गया। फिर रमन सर जो आंसर की लाए थे, एकदम डेंजरस वाला आंसर की, पहले तो मेरा 72.5 बन रहा था, फिर आंसर की मैंने 2 बार देखा तो वो घट के 70 बन गया। हाँ, और एक भी क्वेश्चन गलत निकल आया, लेकिन चलो फिर मुझे लगा कि चलो 70 में शायद मुझे पेपर 2 में मिल जाए। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम था। और हाँ, और एक बात है कि क्रैक रमन लूथरा कोर्सेज में वो जो स्कीम्स था, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, फिर रिटेल डायरेक्ट स्कीम, सर ने वो आरबीआई सर्कुलर और स्कीम्स के लिए स्पेशली जो छोटा छोटा वीडियो था, वो वीडियो बहुत काम का था, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। हाँ, जो मैं मिस कर गई थी वो था आईएफएससीए का एनुअल रिपोर्ट, वो अगर थोड़ा पढ़ लेते एग्जाम के आगे तो बहुत काम आता। और मैं इतना सजेस्ट करना चाहूंगी कि इंसान बजट और इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से भी पढ़े, क्योंकि वहां से वो लोग क्वेश्चन करते हैं, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना है, ये सब थोड़ा बहुत था। और ऐसे मेंस हो गया। मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए रिजल्ट के बाद ही मैंने प्रिपेयर किया था। तो रिजल्ट देखे जब हो गया, क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू के टाइम आया। वहां पर मैंने बायोडाटा पर जोर दिया। हाँ, एकदम नाम से शुरू करके सब कुछ, मेरा बैकग्राउंड, मेरा नेटिव प्लेस, सब कुछ पे मैंने थोड़ा गौर किया, क्योंकि हर एक चीजों से उन लोग वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और एंड दे आस्क फ्रॉम द सरनेम, फ्रॉम माय नेटिव प्लेस, एंड और बहुत प्रूफ ओरिएंटेड, मैंने ऐसे हवा हवा में बोलने में से सिर्फ ओपिनियन से नहीं चलेगा, उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रूफ या एविडेंस से दिखाना पड़ता था, स्टैटिस्टिक्स से दिखाना पड़ता था कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ उसका सपोर्टिंग कुछ भी है। तो ये सब है। और बाकी एटीट्यूड भी वो लोग शायद देख रहे थे इंटरव्यू में, ये भी था। और मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, सीजीपी का भी दिए थे, रमन सर का भी दिए थे। वहां से मॉक इंटरव्यू से भी पता चला कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिस आउट हो रहा है, जो शायद मुझे चेक कर लेना चाहिए। तो मैंने लास्ट 2-3 डेज में वो सब कॉन्सेप्ट भी, वो सब थोड़ा हायर लेवल कॉन्सेप्ट था, वो भी देख लिया। और एग्जाम में भी थोड़ा हायर लेवल आया था। जिन लोगों का स्पेशली बैंकिंग या फिनेंस बैकग्राउंड है, तो उन लोगों को एकदम
हायर कॉन्सेप्ट्स भी देखना चाहिए, लाइक एनडीएफ, चाइनीज रेनमिनबी मार्केट में एनडीएफ क्यों फॉल हो रहा है, ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट था। और फिर फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सब थोड़ा था। तो फिर ये से तो हो गया। फिर इंटरव्यू भी हम दे दिए। बाकी कॉन्फिडेंस ठीक ठाक था। उन लोगों का क्वेश्चन भी हम शायद सही से जवाब कर पाए होंगे। तो फिर एक दिन में रिजल्ट भी आ गया। तो माय जर्नी फाइनली एक हैप्पी एंडिंग हो गया। तो वो जो ओम शांति ओम में शाहरुख खान बोलते हैं ना कि जब तक ना यू हैव अ हैप्पी एंडिंग, द कहानी अभी भी बाकी है। तो बात सही है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं हो रहा था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था। लेकिन अगर गिव अप कर देते तो शायद ये मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो गिव अप नहीं करना चाहिए किसी को। तो संजना के बारे में अगर मैं हाईलाइट बताऊं तो संजना एक वर्किंग एस्पिरेंट है, एसबीआई में जॉब कर रहे हैं, और पता है कि बैंकिंग जॉब कितनी डिफिकल्ट है, और साथ में ट्रैवलिंग का टाइम साथ में। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करके इस एग्जाम को प्रिपेयर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर टाइम कम होते हुए सारा सिलेबस नया होता है, फिर भी आपने इस एग्जाम को प्रिपेयर किया और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लेकर आए आपके फेज 2 के एग्जाम में, जो पेपर 2 का एग्जाम था। अभी मार्क्स रिलीज ही हुए हैं, जब भी आएंगे तो उसको भी देखेंगे, बट आप ऑल इंडिया रैंक 4 हो, तो अपने आप में बताते हैं कि नंबर आपके अच्छे ही थे। बाकी मेरे को संजना की जो एक बात याद रहेगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैं फ़ोन पे कनेक्ट करता हूँ कभी कभी डाउट्स के लिए वगैरह, तो संजना बहुत टाइम से फ़ोन पे कनेक्टेड थे मेरे से, पीएफआरडी के टाइम से, सेबी के टाइम से, पीएफआरडी के टाइम से। और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आईएफएससी का, तो मेरे को पता नहीं चला था कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। संजना है नहीं मेरे को कॉल करा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है और अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो वो जो रिएक्शन होता है, जो वो फर्स्ट कॉल होती है कि बताना किसी को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वो बहुत प्योर फीलिंग्स होती है। मैं भी उसके बारे में बात कर रहा था कि वो वाला रिएक्शन आप किसी और चीज़ से मैच नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है कि वही थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को, कि अगर जब भी कोई सेलेक्ट होता है और वो फ़ोन करके जो बताता है ना कि हाँ यार ऐसे ऐसे हो गया, वो खुशी, मतलब अभी चलो खुशी तो ऑब्वियसली है ही है, बट वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है आपके फेस पे जो उस समय फ़ोन पे थी। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हाईलाइट रहता है हमेशा, मतलब अपने क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर करियर के अंदर। चलो संजना, थैंक्स अ लॉट, आपने इंटरव्यू में सब कुछ बताया, एकदम डिटेल में बताया, स्टार्टिंग से लेके आपके जो पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशन में, और यहाँ पर लास्ट इंटरव्यू तक आपने बहुत डिटेल में बताया। बाकी कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे को आपसे कनेक्ट करने को बोलेगा, तो आप प्लीज़ टाइम निकाल के उस स्टूडेंट से कभी बात करना, अगर फ्यूचर एस्पिरेंट कोई आता है तो। ठीक है संजना, ऑल जरूर द सर, बेस्ट, जरूर सर। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। जब भी आप दिल्ली आओगे पार्टी मेरी तरफ से है। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर सर। चलो ओके बाय। थैंक यू।